ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एसी का आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपिंग जो होता है। ये तो होता है वाटर ड्रॉपिंग जो बाहर होता है और नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे पकड़ करके आता है, लेकिन बाहर ही टपकता है, दीवार पकड़कर नहीं आता है। लेकिन एक हमारे दोस्त ने बहुत कोशिश कर लिया है कि जितनी बार भी साफ़ कर लिया वाटर ड्रेन जो होता है, जो आउटलेट पानी जो निकलता है उसको कितनी बार भी साफ़ कर लिया जाए, लेकिन वह फिर भी जब उसे बंद कर देते हैं एक दो घंटे के बाद फिर से वाटर ड्रॉपिंग उसी तरह से शुरू हो जाता है। दीवार पकड़कर आप देख सकते हैं इस तरह से दीवार पकड़कर नीचे आता है पानी। ये फॉल्ट कहाँ से होता है, इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? जो फॉल्ट मैं बताने वाला हूँ, जहाँ से प्रॉब्लम होता है उसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक यह फॉल्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चाहे जितनी बार आप वाटर ड्रेन साफ़ कर लें, लेकिन हर बार वाटर टपकने लगेगा, वाटर ड्रॉपिंग इसी तरह से होगा, दीवार पकड़कर पानी नीचे आएगा। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर प्रेशर नहीं जानते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं उसका अलग अलग प्रेशर होता है। कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, आप जा करके फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके फाइल को आप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके साथ में बताना चाहूँगा, उसके साथ में एक और लिंक मिल जाएगा कि हर एक कंपनी के एयर कंडीशनर में अलग अलग एरर कोड शो होते हैं। कौन सी कंपनी में कौन सा एरर कोड शो होता है तो कौन से फॉल्ट के कारण होता है, अलग अलग फॉल्ट के अलग अलग एरर कोड होते हैं। जितने एयर कंडीशनर होते हैं उन सभी में जितने सारे एरर कोड आते हैं उन सारे एरर कोड का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जा करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल को डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में हमेशा रखिए कौन सा फाइल कौन से एरर के कारण आता है। जब भी एरर शो हो तो आप उस फाइल को देखिए और समझिए कि यह एरर कोड क्यों आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, अब टॉपिक की हम बात करते हैं कि ये जो वाटर ड्रॉपिंग होता है, एक तो होता है कि वाटर ड्रॉपिंग अगर इस तरह से हो रहा है नीचे से, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से, किसी तरफ से अगर वाटर ड्रॉपिंग स्प्लिट एसी इस तरह से होता है, या तो इस तरफ से वाटर ड्रॉपिंग होता है या तो इस तरफ से वाटर ड्रॉपिंग हो जाती है। जिधर भी ढॉल होता है, जिधर भी एक तरफ झुका हुआ होता है तो हल्का भी जो अगर बाल जैसा झुका होगा तो भी वाटर ड्रॉपिंग उसी तरफ होगा। लेकिन उसको छोड़ करके एक तो होता है इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग होता है तो वाटर ड्रेन से उसका ब्लॉक होता है। इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में बना चुका हूं, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि वाटर ड्रॉपिंग कैसे होता है और क्या फॉल्ट होता है। आज तो मैं जल्दी में बताऊँगा, छोटा सा शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये अगर इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है इधर से या तो इधर से, तो उसमें फॉल्ट यही होता है कि उसका वाटर ड्रेन ब्लॉक होता है, ये फॉल्ट होता है। दूसरा होता है वाटर ड्रॉपिंग जो इस तरह से आप देख सकते हैं इधर से लेकर के इधर तक वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है, बरसात के बूंद की तरह हो रहा है। तो उसमें उसके कारण क्या होता है, उसके रीजन क्या होते हैं, उसके रीजन अलग होते हैं। उसमें या तो कूलिंग कॉइल ब्लॉक होगा या तो उसका फिल्टर आप देख सकते हैं, उसका फिल्टर पूरा ब्लॉक होगा, चोक होगा। उसमें चोक होने का मतलब पूरा फिल्टर डस्टी हो जाता है, डस्ट जम जाता है उसमें, तो इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग होता है। या तो लास्ट उसका होता है कि रेफ्रिजरेंट अगर सिस्टम में कम होगा, रेफ्रिजरेंट कम होता है तो इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग होता है। इस तरह का वाटर ड्रॉपिंग कैसे होता है, अगर फिल्टर ब्लॉक होता है तो उसमें कूलिंग कॉइल में आइस जमता है और जब भी कंप्रेसर बंद होता है तो कंप्रेसर बंद होने के बाद जो आउटलेट पर वाटर ड्रेन होता है वहाँ से पानी निकल नहीं पाता है पूरा, और पूरा ड्रेन भर जाता है। भर करके ऊपर बरसात की बूंद की वजह जितना ऊपर से निकलता है ऊपर से पूरा नीचे इधर से लेकर इधर तक पूरा वाटर ड्रॉपिंग होता है। ये फॉल्ट होता है। उसे क्लियर कैसे करना है, उसे साफ कैसे करना है। और देखिए अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि दीवार पकड़ करके आता है, दीवार पकड़ करके क्यों आता है।
ये तो हम समझ गए कि जो वाटर ड्रॉपिंग या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से होगा तो क्या फ़ाल्ट होगा, या फिर बरसात की बूंद की तरह होगा तो क्या फ़ाल्ट होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट में मेन पॉइंट की, जो दीवार पकड़ करके आता है उसका क्या फ़ाल्ट होता है। देखिए कुछ तो होते हैं वाटर ड्रेन जो कि आउटसाइड में या तो घर के बाहर या तो स्प्लिट एसी के इंडोर के ठीक नीचे बॉटल में रख देते हैं, ये होता है आउटलेट पाइप। लेकिन कुछ आउटलेट पाइप जो होते हैं वो अंडरग्राउंड में होते हैं, अंडरग्राउंड दीवार के अंदर होते हैं। जो दीवार के अंदर होते हैं उनका आउटलेट या तो वॉशरूम में छोड़ा जाता है या तो किचन में छोड़ा जाता है। जहाँ भी नज़दीक होता है वहाँ ले जा कर के आउटलेट पाइप को छोड़ देते हैं और वहाँ से पानी पूरा आउटलेट चला जाता है। पूरा पानी या तो वॉशरूम में या तो किचन में कहीं तो चला जाता है, या तो दीवार के अंदर से ही बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से पानी चला जाता है। अगर वह आउटलेट पाइप जो अंडरग्राउंड है, आप उसे तो देख नहीं सकते क्योंकि वह अंडरग्राउंड है, उसे आप देख नहीं सकते। अगर वह ब्लॉक हो गया है, कभी कभी होता है कि वाटर ड्रेन किस तरह से ब्लॉक होता है, अगर आपने साफ़ किया तो आपको पता होगा कि वाटर ड्रेन किस तरह से ब्लॉक होता है। उसमें कचरा होता है, कचरा जा कर के फंस जाता है और वही कचरा जो है वो आउटलेट पाइप में अंडरग्राउंड जो पाइप होता है, अगर उसी पाइप में जा कर के फंस जाता है तो क्या होता है, उसे साफ़ करने के लिए जैसे जिस तरह से इंडोर का जो पाइप होता है, जो आउटलेट पाइप होता है, उसे आप देख सकते हैं। आउटलेट पाइप को आप या तो फूंक मार करके या फिर कुछ कोई रॉड डाल करके उसे आप साफ़ करते हैं, उसी तरह से साफ़ होता है। तो उसे कैसे साफ़ करेंगे, जो अंडरग्राउंड पाइप है उसे भी उसी तरह से साफ़ किया जाता है। एक पाइप लें आप, जो आउटलेट पाइप होता है, जो लाइन होता है पानी का, उतना मोटा पाइप लें आप और उसमें डाल करके, अंडरग्राउंड पाइप होता है उसमें डाल करके उसे आप फूंक मारें, या तो किसी प्रेशर पंप से आप फूंक मारें, या तो नाइट्रोजन आप डाल सकते हैं, नाइट्रोजन से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नाइट्रोजन सिलेंडर है तो नाइट्रोजन की यूज कर सकते हैं, या फिर आपका रेफ्रिजरेंट है तो रेफ्रिजरेंट का भी यूज कर सकते हैं। पाइप डाल करके आप उसे टेप मार के अच्छी तरह से आप वहाँ पर इस तरह से डाल करके पाइप और रेफ्रिजरेंट को छोड़ दें। जो भी कचरा होगा उसमें फंसा होगा वो सीधा बाहर चला जाएगा, या तो किचन में या तो वॉशरूम में, कहीं भी चला जाएगा जहाँ भी उसका आउटलेट पाइप होगा। तो ये होता है प्रॉब्लम कि अगर वह ब्लॉक होगा तो स्प्लिट एसी का जो आउटलेट पाइप होता है वो छोटा सा होता है, इतना बड़ा कम से कम होता है। पाइप को अंदर डाल देते हैं इस तरह से, दीवार के अंदर जो अंडरग्राउंड पाइप होता है उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, जब भी वह पाइप फुल हो जाता है, जो अंडरग्राउंड पाइप है, जो आउटलेट जा रहा है पाइप, अगर वह पाइप अगर भर जाता है, कचरा उसमें फंस जाता है, तो इतना छोटा सा आपने पाइप दिया है इंडोर से लेकर के उस आउटलेट पाइप में जो अंडरग्राउंड है, अगर वह पाइप ब्लॉक हो जाता है, भर जाता है, तो क्या होगा, जब भी स्प्लिट एसी चलता है और फुल हो जाता है, पानी निकल नहीं पाता है, तो क्या होता है कि वह चूड़ी पे नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि चूड़ी पे है वह, जो कि पाइप या तो पानी बाहर चला जाएगा, या तो पानी अगर भरेगा तो इंडोर के रास्ते बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होता है, उसमें पतला सा पाइप होता है, उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो जब फुल हो जाता है तो वही भरा हुआ पानी इस तरह से पाइप लगा होता है और यहाँ पर ऐसे डालते हैं पाइप को डाल देते हैं, और जब भी वो भर जाता है तो भर के यहीं से निकलता है, यहीं से पानी रिसाव करके यहाँ पे दीवार है हमारा, और यहाँ से रिसाव हो रहा है और यहीं से दीवार पकड़ करके नीचे आता है, क्योंकि यह पाइप हमारा जो अंडरग्राउंड पाइप है वो ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ से रिसाव होकर के दीवार पकड़ करके नीचे आएगा। तो उसे क्लियर करने के लिए आप अंडरग्राउंड जो पाइप है, या तो अंडरग्राउंड पाइप अगर ब्लॉक है तो उसे साफ़ करें, या तो आउटलेट पाइप जा रहा है, या तो घर के बाहर जा रहा है, या तो आपके नीचे बॉटल में रख रहे हैं, बड़े वाले बॉटल में, उसमें जा रहा है, तो उसे साफ़ करिए। अब होता है कि ड्रेन साफ़ करना। ड्रेन में भी दो लाइनें होते हैं। अब देख सकते हैं ड्रेन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो होता है मेन ड्रेन का मेन खांचा होता है, उसमें दो खांचे बने होते हैं। एक तो होता है पीछे, सबसे पीछे ड्रेन के पीछे आप इस तरह से देखिए, जो वाटर ड्रेन होता है, सामने तो एक मोटा वाला खांचा बना होता है, लेकिन पीछे की साइड में पतला सा खांचा बना होता है। अगर आप सामने वाला खांचा तो सामने रहता है, उसे अगर आपसे साफ़ कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर पीछे वाला खांचा आपने साफ़ नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, तो भी वहाँ से वाटर ड्रॉपिंग होना शुरू होता है। पीछे के रास्ते से इस तरह से पानी टपकना शुरू होता है और वह दीवार पकड़ करके नीचे आता है। ये फॉल्ट होता है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर वो वीडियो के माध्यम से अगर लंबा आंसर होगा तो वीडियो के माध्यम से दूंगा, थोड़ा आपको वेट करना होगा। अगर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करते हैं, अगर उसका आंसर तुरंत देने के लायक होगा तो तुरंत दूंगा। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज तुरंत देने के लायक नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़े, आपको वीडियो बना करके मैं उसका आंसर दूँ। वीडियो बना के दूंगा तो थोड़ा सा लेट लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बार बार मैं शूट कर लूँ, तुरंत शूट करूँ, तुरंत अपलोड कर दूँ। इसके लिए भी टाइम चाहिए मुझे, एक दिन का टाइम चाहिए मुझे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।